you, Lord. Father, Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। रिबाला रखंदा रबनमा, शिबाला रखुंदा रखंदा रबनमा, रिखाजा सारा शर्रा पखंदा रबनमा। Thank you, Lord, Father, Lord Jesus, hallelujah. Rikala rabana rakala rabara sala shala rakhanda rabanama. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ribala rasha khanda rabanama. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Ribala rashakanda rabana masala rakanda rabanama. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपकी हजूरी में आती है खुदावन जी. इस समय को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर. पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई से भर, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से भर. पवित्र आत्मा आज के दिन इस सेशन में खुदावन जी तेरे काम होने पाए खुदावन जी. तेरी बरकत, तेरी अनॉइंटिंग को मांग लेती हूँ खुदावन जी. मेरे परमेश्वर, अपने तमाम गुनाहों के, अपराधों की खुदावन जी तुझसे माफी मांगती हूँ. अपनी फैमिली को खुदावन जी और खुद को खुदावन जी तेरे हैंड ओवर करती हूँ मेरे सामर्थी पिता. इस सेशन को तेरे हैंड ओवर करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. फादर लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते पिता और आपकी हजूरी में आते हैं. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा. हालेलुया. पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा. इस समय को अपने हाथों में सौंप लेते हैं खुदावन जी, तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावन जी. इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठा मेरे सामर्थी परमेश्वर. पवित्र आत्मा इस समय को चला मेरे सामर्थी परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस. हालेलुया. आसमान को खोल दे मेरे सामर्थी परमेश्वर. हम इस काबिल ना खुदावन, पर हम परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरे अभिषेक से और तेरे अनुग्रह के द्वारा खुदावन यहाँ खड़े हैं. और खुदावन हम इस काबिल ना कि हम तेरे नाम को लेकर जा सके, पर परमेश्वर तूने इस काबिल बनाया, हमें चुना, हमें ठहराया, ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए. पवित्र आत्मा, मैं चाहती हूं पवित्र आत्मा कि आप मुझ पर अपना कब्जा कर लें, इस समय के ऊपर अपना कब्जा कर लें. धन्यवाद देती हूं परमेश्वर आपका कि आपने हमें चुना. धन्यवाद देती हूं परमेश्वर आज के दिन के लिए. धन्यवाद देती हूं अपनी मां के लिए. धन्यवाद देती हूं परमेश्वर उन तमाम इस दुनिया में खुदावन तूने हमें एक मां दी. यस लॉर्ड, हम आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. जिस मां ने हमें बनाया, जिस मां ने हमें खड़ा किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं. और हमेशा खुदावन उसकी लंबी उम्र सुरक्षा को तुझसे मांगते हैं परमेश्वर. मां है तो हम हैं खुदावन. उसने तेरे बारे में खुदावन हमें बताया, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें सही और गलत की पहचान बताई. मेरे परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी है खुदावन तेरे द्वारा दी गई एक मां के द्वारा है. मेरे परमेश्वर, मैं उन तमाम माओं को आज तेरे हैंड ओवर करती हूँ परमेश्वर, जो अपने बच्चों को खुदावन जी सही राह पर और तेरे बारे में बताते हुए खुदावन तुझ तक लेकर आती है परमेश्वर. मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं. उन तमाम बच्चों के लिए खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने माँ बाप के लिए
खुदावन वैसे बने जैसा तू चाहता है प्रभु। और तूने हमें यह आज्ञा दी परमेश्वर, इस धरती पर 2 आज्ञाएं तूने सबसे बड़ी हमें दी खुदावन की अपने माँ बाप की सेवा करो। ये पहली आज्ञा जो तूने हमें बताई खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते और तूने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। प्रभु हम वैसे बनने पाए परमेश्वर, हमारी तमाम गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दे मेरे जिंदा बाप। आज परमेश्वर जितने जनों के लिए प्रार्थना की जाए प्रभु जी, आप उनके जन, उन एक एक जन के जीवन में खुदावन जी, उन तमाम जनों के जीवन में खुदावन काम करने पाए। हॉली स्पिरिट अगुवाई करें और उनके परिवारों में आज आप विजिट करें, उनकी तमाम मुसीबतों से आज उन्हें छुटकारा दें। आज जो सिचुएशन है खुदावन पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 को लेकर, परमेश्वर तेरी हजूर में मैं एक एक जन के लिए परमेश्वर आज प्रार्थना करने वाली खुदावन, तो तू मुझे बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, अभिषेक दे खुदावन। और मेरा विश्वास है पिता, जितने जन इस प्रार्थना को सुनेंगे परमेश्वर, वो रिहाई पाएंगे, वो शिफा पाएंगे। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर आपका, धन्यवाद जिंदा परमेश्वर आपका। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तारीफ हो, आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सुनने वाले कान खुदावन, सुनने वाली रूहें परमेश्वर तमाम ब्लेस हो। आज इनकी आत्मा खुले परमेश्वर, ये वैसी माँ बन पाए खुदावन जैसा इन्हें बनना चाहिए, ये वैसी औलाद बनने पाए परमेश्वर जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी। और आज के वचन के जरिए खुदावन ये बरकत पाए, ये अपने जीवन को बदलने पाए प्रभु जी, और ये 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। सामर्थ्य पिता आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मांगते इस प्रार्थना को यीशु नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु यीशु की जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ। आज इस सेशन को जितना हो सकता है शेयर करें। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि शेयर करने से मतलब कि ये है कि ये वचन जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर की सामर्थ आज आपके जीवनों में काम करेगी, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक जन बरकत पाए और इससे अछूता न रहे। इस सेशन को आप शेयर करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें, ताकि प्रभु की बरकत हर कोई पाए। और जब प्रार्थना को आप सुनेंगे, जब प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, फायर स्पिरिट को आप उस अगुवाई में जब उसको रिलीज करेंगे अपनी सिचुएशंस पर, तो आप रिहाई को पाएंगे। तो सबसे पहले मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ, परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ। एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल मदर्स, टू ऑल। सो सब मदर्स को मैं वेलकम करती हूँ, सबको कांग्रेट्स करती हूँ आज के दिन के लिए, कि बाइबल जैसा हमें सिखाती है हम वैसी माँ बन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ने हमें वैसी माँ बनने के लिए जैसा कहा है, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी और एक स्तुति गीत गाना चाहूंगी, क्योंकि मेरी अगुवाई हो रही है अंदर से कि मैं एक स्तुति गीत गाऊं और आप परमेश्वर में उस बरकत को पाने पाए। हालेलुया। सो जिस जन की भी कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट करें जरूर। मैं साथ साथ वॉच आउट कर रही हूँ, उसको मैं उनके लिए प्रे करूंगी। एंड इस सेशन को शेयर करें, और जितना हो सकता है आप वहां तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, ग्रुप्स में, वॉल्स में, जहां कहां भी आप इस सेशन को अगर शेयर करते हैं, तो जितने जन हो सकता है कि कोई प्रेयर से छुटकारा पाने वाला है। सो ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे और आप ये करने पाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। रीबलारा शखंदरा लारा खूंदरा बना। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस समय के लिए आपकी तारीफ परमेश्वर।
ना मंजिला दे लई शुक्र खुदा, ना राहां दे लई शुक्र खुदा, ना मंजिला दे लई शुक्र खुदा, ना राहां दे लई शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करदा करदा की कर जोवां मैं, शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावां मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावां मैं। इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां साहां दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां मंजिला दे लई तेरा शुक्र खुदा, इन्हां राहां दे लई तेरा शुक्र खुदा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सचमुच परमेश्वर इन बातों के लिए, इन समय के लिए खुदावन हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका शुक्र करते हैं परमेश्वर। सचमुच खुदावन हम आपके हमेशा धन्यवादी है प्रभु जी कि आप हमारे जीवनों में काम करते हैं, आप हमारे जीवनों में वो परमेश्वर उंडेलते उस सामर्थ को परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड जीसस। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा इज्जत जलाल आपके जिंदा सामर्थी नाम को देती हूँ प्रभु। आज का वचन हर एक जन को छूने पाए प्रभु जी। प्रभु आज एक एक जन को छू ले मेरे जिंदा परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में काम कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। छुटकारा दे, रिहाई दे परमेश्वर। सचमुच हम तेरी सामर्थ के बिना अधूरे हैं प्रभु जी, हम आपके अनॉइंटिंग के बिना अधूरे, उस फेवर के बिना अधूरे हैं प्रभु जी। हम आपके उस अभिषेक को मांगते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। रीबाला रखांदा राबानामा, शीबाला रखूंदा ला रखांदा राबानामा, यारा वाला शिंदा राबानामा सला रखांदा राबानामा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ब्लेस द लॉर्ड, ब्लेस द लॉर्ड, हालेलुया। Ribala rasha kundara la rakanda rabana masala rasha kundara la rekhele rekhenda rabanama। Thank you Lord Father Lord Jesus। पिता आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Father और Lord Jesus। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो मेरे जिंदाबाद। Thank you Lord, thank you Lord Father Lord Jesus, hallelujah। Thank you Lord Father Lord Jesus, hallelujah। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Lord Jesus। प्रभु मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आज का वचन एक एक जन को बचाए प्रभु जी, आपके वचन के जरिए लोग बरकत पाने पाए मेरे जिंदा परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रीबला शाखुंदरा ला रखंदरा बनमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, यीशु नाम, आमीन, हालेलुया। आज का जो वचन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आप सब जानते हैं कि मदर्स डे है आज और बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल डे। सचमुच माँ के बिना तो हम सब अधूरे हैं, हम सब ये जानते हैं। माँ ईश्वर ने हमें दी है और यीशु से पहले परमेश्वर ने मरियम से बात की, मरियम पर अपना जो है वो भेद प्रकट किया और कहा कि देख तू पुत्र जनेगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तो पहले परमेश्वर ने माँ को चुना, उसके बाद उसने उस कोख से उद्धारकर्ता को जन्म दिया। पहली पाठशाला हमारी माँ है। स्कूल जाने से पहले जो है वो सारी बातें हमारी माँ हमें बताती है, हमारी माँ हमें सिखाती है, हमें खूबसूरत हमारी माँ बनाती है। जिन कपड़ों को हमें पहनना है वो चूज करती है और वो हमें पहनाती है। हमारी पहली पाठशाला हमारी माँ है और हम जब माँ शब्द से ही
माँ मतलब हमारी बहुत सी आंटियां होती हैं, मौसी होती हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं लेडीज हमारी फैमिली में जिन्हें हम माँ साथ में जुड़ा होता है, मासी, मामी। पर माँ एक है और माँ जैसा कोई नहीं बन सकता। पहली पाठशाला हमारी माँ है। स्कूल जाने से पहले वो हमें बहुत कुछ लर्न कराती है, बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी की बातों को सिखाती है, हमें सिखाती है कि हमें कैसा बनना है, हमें अपने अभिषेक, अपने जो उसकी द्वारा जो परमेश्वर से गॉड गिफ्ट जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे अंदर वो डालती है, वो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। हमारी फैमिली में बहुत से बहन भाई हमारे होते हैं, पर माँ सबको इक्वली पालती है, इक्वली वो सबको समझाती है, वो अपने संस्कार जो है वो देती है। आज मैं आपको बाइबल में से ऐसी कुछ 5 बातें, 5 माँओं के बारे में बताऊंगी कि हमें कैसी माँ होना चाहिए, या मतलब क्या हम वैसी माँ के औलाद हैं। आपको जज करना है, खुद से क्वेश्चन पूछना है आज कि क्या आप वैसे हैं या आप वैसी माँ हैं जैसा परमेश्वर हमें कहता है, सिखाता है या हमें होना चाहिए। सभी माएँ इक्वल भी नहीं होती। बहुत सी माएँ हैं वो अपने बच्चों की बातों पर पर्दा डालती हैं, बच्चों को गलत साइड से रोकती नहीं है। उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहां पर वो जा रहा है, किन लोगों से, किन दोस्तों से वो मिल रहा है, वो मोबाइल पर क्या कर रहा है, रूटीन जो लाइफ है वो नहीं चेक करती एक माँ। अगर वो जानती भी है उसकी हरकतों से, तब भी वो उसे कुछ कहना नहीं चाहती कि हाँ अडल्ट हो रहे हैं, जवानी में जा रहे हैं, तो खा पी रहे होंगे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कहीं भी, तो इसमें इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है, वो ये समझती हैं। पर मैं ऐसी माँओं को गलत कहूंगी जो ऐसा अपने बच्चे को बनाती हैं। सो माँ कैसी होती है, या कैसी माँ का मैं बेटा हूं या बेटी हूं, या माँ को कैसा होना चाहिए, आज के सेशन में हम ये सीखेंगे। हालेलुया। सो हम निकालेंगे पहली माँ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, हन्ना। हन्ना के बारे में आई थिंक आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हन्ना कैसी औरत थी, कैसी औरत थी हन्ना। वो उसका हस्बैंड जो है वो उसे इतना प्यार देता है, और उसके दिल में एक बात होती है कि उसके पास जो है वो बच्चा नहीं है। वो उस दुख में रहती है, उस सोच में रहती है दिन रात, और उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ फिर भी तू इतनी टेंशन्स में ये क्यों रहती है, क्योंकि इसकी सोतन उसको चिढ़ाती है और उसके औलाद होती है। पर वो परमेश्वर में बनी रहती है। जब वो परमेश्वर के घर में प्रार्थना करती है, अपने दिल को खोलती है, कुड़कुड़ाना छोड़ देती है, टेंशन्स लेना छोड़ देती है, और सब कुछ अपना बोझ परमेश्वर पर डालते हुए परमेश्वर से जब मांगती है, तो परमेश्वर उसे औलाद देते हैं, शमूएल। वो बेटा जो इकलौता बेटा उसका, उसे नहीं पता कि उसके बाद उसके और बच्चे होने कि नहीं होने, पर वो कहती कि परमेश्वर तू मुझे देगा तो मैं तुझे दे दूंगी, मैं अपना वो बच्चा इकलौता मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, मैं तेरी सेविकाई के लिए दे दूंगी, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, वो तेरे लिए काम करेगा। क्या आज हम ऐसी माँ हैं? ये बहुत अच्छी माँ है। एक आज अगर 3-4 बच्चे होते हैं फैमिली में, तो माँ कहती है चलो ठीक है, बाकी के बच्चे स्टैंड है, ये छोटा बच्चा मेरा नालायक था, ये पढ़ा लिखा नहीं, चलो इसको सेवा में डाल दो। नो, आपका एक बच्चा है, चाहे आपके 4-5 बच्चे हैं, अगर आप उसकी परवरिश अच्छी करते हैं, अगर आप उसको परमेश्वर को देना सीखते हैं, वो परमेश्वर के लिए काम करेगा, वो परमेश्वर की विजडम से भरता हुआ वो अनोखा बच्चा होगा। क्योंकि वो जब आप अपने उस बच्चे को परमेश्वर को दे चुके कि ये बच्चा परमेश्वर तेरा और तेरी सेवा करेगा, तो आप एक गुड माँ बनते हैं, एक गुड मदर बनती हैं। निकालेंगे पहला शमूएल
उसका 26, 27 एंड 28 वर्स। पहला शमूएल, मेरे साथ निकालें, 26, 27, 28 वर्स। इसमें लिखा है कि तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। दैट मीन्स कि वो प्रार्थना तो हमेशा करती थी, पर उसने देना नहीं सीखा था। वो चाहती थी बच्चा इसलिए ताकि वो अपनी सोतन को भी चढ़ा सके कि हाँ, मेरे पास भी औलाद है आज। हो सकता है आपके सामने बहुत से ऐसे लोग हो, ऐसी बहनें हो जिनके पास सब कुछ है, अच्छा हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर बार, धन दौलत सब कुछ है उनके पास। हो सकता है आज आपके पास कुछ नहीं है, पर आपको उससे कंपेयर नहीं करना है। आपको परमेश्वर से मांगना है और उस कीमत पे, उस तरह से मांगना है, परमेश्वर की प्रेज के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आपको मांगना है। हन्ना ने कहा कि मैं वही औरत हूं यहोवा जो यहां खड़ी होकर हमेशा तुझसे प्रार्थना करती थी। ये कहा उसने कि मैं करती थी प्रार्थना परमेश्वर। आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं 27 में कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। ये वही बालक है परमेश्वर जिसके लिए मैंने तुझसे प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं। उसकी प्रार्थना का आंसर उसे मिलता है। उसकी औलाद होती है, शमूएल पैदा होता है और वो परमेश्वर के पास फिर से जाती है और कहती है कि परमेश्वर, मैं दिन रात यहां पर प्रार्थना करती थी और एक दिन मैंने ऐसी प्रार्थना की, अपने दिल को खोला, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर तेरी प्रेज के लिए, तेरी महिमा के लिए और अपनी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए। परमेश्वर तूने मुझे भरा, तूने मुझे औलाद दी, ये औलाद तेरी है परमेश्वर, ये तेरी सेवा करेगा। और वो उसे जब दूध छुड़ाकर उसको यहोवा के घर में देकर आती है और वो परमेश्वर की सेवा करने वाला जन बनता है शमूएल। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी क्या आप मां हैं? परमेश्वर की सेवा करने से बढ़कर तो कोई और सेवा मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकती है। सेविकाई के लिए आज आपको आगे आना होगा। हन्ना का बेटा इकलौता बेटा था, उसके बाद उसको परमेश्वर ने और ब्लेस किया, वो ब्लेस हुई, उसकी और भी औलाद हुई, वो फ्रूटफुल हुई और ज्यादा। सबसे अच्छा काम परमेश्वर की सेवा करना है। दूसरी मां के बारे में हम पढ़ेंगे, सेकंड इतिहास 22 उसका 2 और 3 वर्स। दूसरा इतिहास सेकंड उसका 22 का 2 and 3 वर्स। हालेलुया। इसमें ये जो मां है, ये बहुत दुष्ट मां है। ये वो मां है जो अपने बच्चे को गलत राह पर लेकर जा रही है। हालेलुया। सेकंड इतिहास 22 का सेकंड वर्स हमें कहता है कि जब अजाया राजा हुआ तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था जो ओम्री की पोती थी। थर्ड में वर्स में हमें एक बताता है आगे वचन कि वो अहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। हालेलुया। यहां पर ये जो मां है अतल्याह, ये दुष्ट मां बताई गई है जो अपने बेटे को कहां लेकर जा रही है? गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। ये गलत मां है, ये दुष्ट मां है जो कि नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। वो खुद दुष्ट है और गलत रास्ते पर जो है वो लेकर जा रही है अपने बेटे को। आज बहुत सी ऐसी माएं हैं, बहुत सी ऐसी माएं जो अपने बच्चे को देखती भी है कि वो दुष्टता की ओर जा रहा है तो उसको रोकने की जरूरत नहीं करती। वो नहीं देखती कि, वो ध्यान नहीं रखती कि उसका बच्चा किस डगर पर जा रहा है, कहां जा रहा है उसका बच्चा।
क्या कर रहा उसका बच्चा, किस संगति में है उसका बच्चा, वो ध्यान नहीं रख रही है। ये ऐसी माँ है यहां पर। ये अय्यूब को देखेंगे, अय्यूब क्या करता है, वो पश्चाताप करता है, वेदी चढ़ाता है, परमेश्वर की वेदी में वो भेंट चढ़ाता है, सॉरी। और क्यों चढ़ाता है? अपने बच्चों के लिए। कहते कि कदाचित मेरे बच्चों ने पाप किया होगा, कदाचित उन्होंने पाप कर दिया होगा, पाप कर दिया होगा। वो पश्चाताप करता है, वो एक जागरूक पिता है यहां पर अय्यूब। आज हम कैसी माँ हैं, आज हम कैसे पिता हैं कि अगर हम अपने बच्चों के लिए पश्चाताप नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, नहीं सीखते कि आप कितने जागरूक माता या पिता हैं। हमें जागरूक होने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ताकि आप एक आदर्श माँ बन सके। माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को ऐसा बनाती है, ऐसा बनाती है कि लोग पहचानते हैं फिर कि हाँ, ये इसकी माँ ने इसको सिखाया। हम पहचाने जाते हैं उन चीजों से, उन बातों से, उन संस्कारों से, उस बिहेवियर से, अपने करैक्टर से कि हम कैसी माँ हैं और कैसे आगे हमारी माँ ने हमें बनाया। हालेलुया। तीसरी माँ की बात करते हैं। 2 तिमोथियस 1 उसका 5th वर्स हमसे बात करता है। ये एक बहुत अच्छी माँ है। एक माँ के, अच्छी माँ के बाद एक और अच्छी माँ आ रही है कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुध आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वो तुझ में भी है। यहां पर ये जो तीसरी माँ है, यहां पर बताया गया है कि यूनिके और लुइस के बारे में बताया गया। जो तिमोथियस की नानी है वो लुइस है, और जो तिमोथियस की माँ है, 2 लेडीज की बात यहाँ पर आ रही है, यूनिके। मतलब कि यहाँ पौलुस तिमोथियस को कह रहा है कि जो निष्कपट विश्वास है ना तेरे अंदर, वो तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके के जरिए आया है। मतलब कि उसकी जो नानी है वो निष्कपट विश्वास के साथ भरी हुई एक विश्वासी औरत, वही फीचर्स, वही योग्यता, वही काबिलियत उसकी बेटी यूनिके में है जो तिमोथियस की माँ है। मतलब यहाँ पे 2 आदर्श माओं की बात हो रही है जो अपने बच्चे को ऐसा बनाया उसने, और पौलुस इसकी तारीफ कर रहा है तिमोथियस की कि तू अपनी माँ और अपनी जो नानी है उसकी जैसा गया है। तो बहुत अच्छी माँ यहां पर बताई गई। अब हम पढ़ते हैं चौथी माँ, जो थोड़ी सी ये अलग माँ है, ये दूसरों के बच्चों की माँ है। ऐसा तो होता है ना कि हाँ, हमारे बच्चे, तो हम अपने बच्चों को बहुत संस्कार से पालते हैं, सिखाते हैं, उनको बताते हैं, पर ऐसी बहुत सी कम माएँ होंगी जो कि दूसरे बच्चों की माँ बनती है, दूसरे बेटे और बेटियों की माँ बन जाती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और ये जो माँ है वो है नओमी। रुत के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइबल में ये स्टोरी बताई गई है, जो कि एक तरह से लव स्टोरी है। एक बहू का अपनी सास के साथ प्यार, और रुत का आगे बोज के साथ जो उसकी शादी होना, और उस गोद से, उस वंशज, वहां से यीशु मसीह जो है वो चलती है फिर लड़ी, और यीशु मसीह पैदा होते हैं। हालेलुया। एंड यहां पर हम पढ़ेंगे रुत के बारे में। रुत, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। रुत जो है वो बहुत अलग सी एक औरत है यहाँ पर, जो कि नओमी को कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और जहां तू मरेगी वहां पर मैं भी मर जाऊंगी, तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम रुत को देख रहे हैं, जिसको
बहुत अच्छा मतलब कि आगे हस्बैंड मिलता है बोज, और वो उसकी नाओमी सास की वजह से मिलता है। रुत 4 उसका 14 और 15 वर्ष हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला, तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। यहां पर कहा गया है रुत को कि तेरी जो बहू है, नाओमी को कह रहे हैं लोग, तेरी जो बहू है वो तेरे 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी है नाओमी जिसने अपनी बहू को बेटी बनाया, उसे प्यार किया, उस बेटी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में भी कहते तेरा ये साथ देने वाली तेरी बहू जो रुत है वो तेरी 7 बेटों से भी श्रेष्ठ है। आज हमें भी ऐसी मां बनना है, और ऐसी हमें बहू, ऐसी बेटी बनना है। हालेलुया। 5वीं मां के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत डर के माहौल में रहने वाली और चारों तरफ खून ही खून, सन्नाटा, ऐसी एक मां, और ये मां है मूसा की मां। निर्गमन 2 में हम इसको पढ़ेंगे 1 से 3 वर्ष। निर्गमन 2 1 से 3 वर्ष। इसमें लिखा है कि लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा, और जब वो उसे छिपा न सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मूसा है, मूसा को बचाने के लिए, मतलब एक सुरक्षा देने वाली माँ है। यहाँ पर वो मूसा को बचाने के लिए क्या कर रही है कि वो माँ और बेटे की मिली भगत है। और मिली भगत ये कुछ चालबाजी या कोई धोखेबाजी वाली नहीं, मिली भगत एक बेटे को बचाने के लिए। वो 3 महीने के बाद, जब तक उसको छिपाना मुश्किल हो जाता है, वो 3 महीने के बाद अपने बच्चे को क्या करती है, बेटे को टोकरी में रखकर पानी में छोड़ देती है। और जो राजकुमारी है, जो वहां की रानी है, उसको मूसा की बहन जाकर पूछती है कि क्या इसको तो दूध पिलाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या महारानी, क्या रानी, मैं इसके लिए कोई दूध पिलाने वाली औरत का इंतजाम करूं? तो वो जो बहन है उसकी, मूसा की, वो झट से जाती है और मूसा की ही मां को ले आती है कि दूध पिलाने के लिए। और वो बच्चा बड़ा होता है और वो अपने कुटुंब को छुड़ाने वाला ठहरता है। मूसा जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अद्भुत तरीके से। उसने कहा परमेश्वर ने मूसा को कि मैं जो हूं सो हूं, और वो आग में, उस झाड़ी में मूसा को दर्शन देता है। वो मूसा जो 40 साल पहले सोचता है कि उसको अपने कुटुंब को छुड़ाना है, पर वो परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानता था, सही ढंग से परमेश्वर में नहीं चलना सीख रहा था। परमेश्वर ने उसे चलाया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। और 40 साल के बाद जब वो 80 वर्ष का होता है तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। वो मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाता है, कनान देश तक लेकर आता है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। ऐसी है वो मूसा की मां जिसने उस औलाद को बचाया, ताकि वो जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया जन है वो आगे जाकर काम करे। तो जब हम परमेश्वर में होते हैं और हमें जरूरत है कि हम एक ऐसी मां बने, ऐसी आदर्श मां बने जो बाइबल हमें सिखाती है।
हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना कि वो क्या करता है क्या नहीं, उसको सही सीख देनी है, उसको सही समझ देनी है, उसको स्टैंड करना है, उसको परमेश्वर के बारे में बताना है, वचन के बारे में बताना, उसको परमेश्वर के साथ जोड़ना है, उसे सुरक्षा देने वाली माँ। और जब आप दुनिया में जिंदगी में अपने सही होते हैं, काबिल होते हैं, तो वो माँ दुनिया से लड़ जाती है आपके साथ स्टैंड होने के लिए, आपके साथ खड़ी हो जाती है। वो कोई दुनिया का कोई शख्स कुछ नहीं कर सकता उस कंडीशन में जब वो आपके साथ खड़ी है, तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। मैं अपनी माँ के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हर कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और माँ है ही ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी कि आपको उसका थैंक्स करना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो हर औरत बच्चा पैदा करती है, इसमें क्या बड़ी बात है। हर औरत जो है, हर माँ जो है वो अपने बच्चे को पालती है, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो फर्ज है। मूर्ख है वो लोग जो माँ को वो ओहदा नहीं देते, जो माँ को बस समझते हैं कि तेरा काम था मुझे पैदा करना, इसकी ज्यादा और कोई लाइफ नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तुझे मेरी जिंदगी में। वो बेटे और बेटियां आप वैसे बने, अपनी माँ की इज्जत करें। आज सोचे कि परमेश्वर ने आपको बहुत कीमती तोहफा दिया है। माँ बाप ऐसा तोहफा है परमेश्वर की ओर से जो जिंदगी में आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता। आज वो आपके बीच में है। कल को उन्होंने आपको पाला, आपको बड़ा किया, आपको आदर्श बनाया, एक आइडल बनाया आपको दुनिया के सामने कि दुनिया आपको जाने। आज उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें प्यार करें, उन्हें आज एक गिफ्ट दे। जरूर नहीं पैसों का गिफ्ट दे, आज प्यार का गिफ्ट भी दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। उन्हें गले से लगाएं, उन्हें प्यार करें। मेरी माँ जिन्होंने मतलब मेरे लिए वो खड़ी हुई, और मैं आपको अपनी टेस्टिमनी दे रही हूं ये कि मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं खड़े आज, पर मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। वो क्यों? वो उन 4 भाइयों बहनों के साथ क्यों लड़ सकती है मेरे लिए? क्योंकि वो जानती है कि उसकी बेटी जो कर रही है वो सही कर रही है। परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, आप उसको संजो कर रखें। माँ के साथ शेयरिंग करें, अपने दुख को जाहिर करें, उसके दुख को भी सुने। वो आपके लिए वो है, अद्भुत है। वो पर्सनैलिटी है जिसे आप अपने पास रखें। आज ही आपके पास है। हम सबको जाना है गॉड के पास। सो परमेश्वर से हमेशा अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगे, उसकी सुरक्षा मांगे। आज हम उन्हें देखते हैं ना, तो बहुत महसूस करते हैं कि हाँ, कई बार उन चीजों को, उन क्वालिटीज को वो हमें देख रही होती है माँ की, हाँ तुम मेरे जैसी हो, इस तरह से हो या उस तरह से हो। फिर हम कई बार कहते हैं कि हाँ माँ, हम इस तरह से, हम भी ऐसे लग रहे हैं, ऐसे हैं, इस तरह से हैं हम इस काबिल तो नहीं है। पर आज जो है वो मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरी माँ है और मेरे हस्बैंड है। खुदा के बाद जो पहली जगह आती है वो मेरी माँ की आती है। जिंदगी में लोग तो बहुत मिले जिन्होंने बहुत मतलब इस तरह से वर्डिंग्स कही। मेरे भाइयों ने मेरे लिए गलत बोला, मेरी बहनों ने मेरे लिए गलत बोला, और शायद जिंदगी के कुछ डिसीजंस गलत हो सकते हैं उनकी नजर में, बट जब आप समझते हैं ना कि आपने अगर परमेश्वर के लिए कुछ किया
तो अब वो गलत डिसीजंस नहीं है। और मेरी माँ की वजह से आज मैं हूँ, वो मुझे हौसला देती हैं। शायद मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ कि अपने आप को मैं उस तरह से संभाल नहीं पाती, पर परमेश्वर के वचन के जरिए वो मुझे बताती है कि तू खुदा की बेटी है, खुदा का काम करती है, लोग तेरे द्वारा बच रहे हैं, तो तू खुद को कैसे डाउन कर सकती है? तुझे हार नहीं माननी है। तुझे तेरा बहन भाई कोई नहीं है ना, अगर तो तेरा परमेश्वर तेरा सब कुछ है। और सच में आप अकेले नहीं होते, आपका परमेश्वर आपके साथ होता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि कौन मेरी माता या कौन मेरा भाई बंधु? आप सब लोग मेरे हो, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ, मेरा भाई बंधु है। आप लोग हो जो वचन को सुनते हो, वचन पर चलते हो, वो मेरे भाई बंधु हैं। आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसके वचन पे चलें। आज हो सकता है बहुत से मेरे बहन भाई टूट चुके होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि उनके साथ कोई नहीं खड़ा, पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपको खड़ा करेगा उन जगह पर जो सोच से परे हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेज के लिए कुछ मांगेंगे, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से देगा। उसने आज अगर आपको अच्छी माँ दी है तो उसकी कदर करें, उसकी ब्लेसिंग्स कभी खाली नहीं जाएंगी। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है ना, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि माँ की प्रार्थना के साथ आज आप सुरक्षित हैं, सेफ हैं। रोज उठें, रोज अपने बच्चे को ब्लेसिंग्स दें। रोज अपने बच्चे को, अगर वो ये ना मांगे कि वो अमीर बन जाए, कोई बहुत बड़ा कुछ बन जाए, ये मांगे कि परमेश्वर तेरी सेवा जरूर करेगा। अगर कुछ भी काम करेगा तो कोई भी जॉब करेगा, परमेश्वर कोई भी अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, परमेश्वर कुछ भी बनेगा तेरे द्वारा दिया गया वो ओहदा जो संसारिक है, उस ओहदे में रहकर वो तेरी सेवा जरूर करेगा। वो कुछ बने ना बने, पर परमेश्वर तेरी सेवा जरूर करेगा। उसे सिखाए वचन में आज से ही। मैं परमेश्वर की धन्यवादी हूं कि मैं बहुत ब्लेस माँ की बेटी हूं, और मैं भी माँ बनी हूं, और मैं अपने बच्चे को वही संस्कार दूंगी जो मेरी माँ ने मुझे दिए, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया। आज मैंने सेशन सुने अपनी प्यारी सी बहनों के, कुछ सेशंस, और आगे भी मैं अब सुनूंगी, कुछ बातें सुनूंगी उनकी। वो बहनें अलग हैं, स्पिरिचुअल हैं। आज उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया, एंड मैं उनके अंदर जो करेजमेंट है वो स्ट्रेंज है। वो बहनें सच में, उसके हौसले की मैं तारीफ करती हूँ उन तमाम बहनों की जो अब तक आई लाइव और आगे जो आने वाली हैं। उनकी भी स्टोरी को सुनेंगे, उनकी भी बारे में जानेंगे, उनकी माँ कैसी है। तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसी बहनों को देखकर, उनको समझकर। और परमेश्वर में जितनी भी मेरी मसीह बहनें हैं, एक ही बात कहूंगी, अपने परमेश्वर से कभी दूर ना हो और अपनी माँ से कभी दूर ना हो। आज आपके पास कुछ नहीं भी है, आपके पास सब कुछ है। वो प्रीशियस चीजें हैं जो कभी ढूंढने से नहीं मिलती। माँ बाप कहीं नहीं मिल सकते, वो एक ही हैं। उन्हें हमेशा संजो कर रखे, संभाल कर रखें। कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कैसे भी दुख से भरे हुए आपके हालात हों, आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है। आप अगर गिर गए हैं, आपको खड़े होना है, आपको फिर से उठना है, फिर से लड़ना है, एक प्रेयर वॉरियर बनना है और प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर आपको लोगों को नीचा दिखाने के लिए ऊंचा नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में दिखेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपका मजाक बनाया, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेंगे। वो जस्टिस करने वाला परमेश्वर है, और वो जस्टिस करता है अद्भुत तरीके से। छोड़ दे उन बातों को, उन मैटर्स को कि दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, आपके बहन भाई आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ क्या कर रहे हैं, जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज आपके साथ क्या कर रहा है।
आपको देखना है कि आपका परमेश्वर जो आपसे इतना प्यार करता है, उसके लिए उसके पास आपको रोज जाना है। उस माँ बाप के लिए थैंक्स करना है जो धरती पर उसने हमें दिए। सिर्फ 2 पर्सनैलिटीज को हमेशा अपने पास रखना है, एक परमेश्वर और एक माँ बाप। परमेश्वर इस वर्स्ट सिचुएशन में जब हम जी रहे हैं, हमें लड़ना है शैतान की ताकतों के खिलाफ। किसी संस्था के साथ नहीं, किसी मिनिस्ट्री के साथ नहीं, किसी लोगों के साथ नहीं, हमें लड़ना है शैतान के साथ। अंतिम समय चल रहा है और बिल्कुल वो सब बातें पूरी हो रही हैं, बाइबल की तमाम भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। और आज मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप इस सिचुएशन में लड़ने वाले बने, आप वॉरियर बने, आप लड़े और जीते। सो तैयार हो जाए मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। और इस सेशन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब परमेश्वर की हजूरी में आने पाए। जितनी मेरी बहनें आने वाली हैं आगे के सेशंस में, मैं उनको परमेश्वर की लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर की सामर्थ से वो भरें और इस्तेमाल होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी तमाम उन कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन हॉस्पिटल स्टाफ्स के लिए, उन नर्सेस के लिए, उन पुलिस वालों के लिए, उन योद्धाओं के लिए जो हमारे देश में खड़े हैं और लड़ रहे हैं, जो पेशेंट्स जो लाचारी की जिंदगी को देख रहे हैं, उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ। जिंदा खुदावन खुदा तू महान परमेश्वर है, मेरे सामर्थी परमेश्वर। रिबाला रखांदा राबाना मसाला रा शखांदा राबाना रिखांदा राला रखूंदा राबाना मसाला रा शखूंदा रा रखांदा राबाना यारा वाला शिंदा राबाना मसाला रखूंदा राला रखांदा राबाना। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रिखाला राबाना खांदा शला रखांदा राबाना रिबेले रेखेंदे रेबाना मसाला रा शखूंदा राला रखांदा राबाना इबाला नांद्र नमो सेले रेखेंदे रेबेने मेशेले रेखेंदे राबाना मसाला रखांदा राबाना। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आज स्वर्ग को खोल दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हमारे भारत देश पर दया कर मेरे खुदावन। प्रार्थना करती हूँ मेरे सामर्थी पिता, आज एक जन को छू मेरे सामर्थी खुदावन, जो इस समय लड़ रहे हैं खुदावन, जो जूझ रहे हैं, जो फैमिलीज खुदावन दुख में परेशानी में है मेरे खुदावन जी, उन्हें छुए मेरे सामर्थी पिता। आजाद करें मेरे परमेश्वर, बहाल करें, उन्हें चंगा करें खुदावन, उन्हें खड़ा करें मेरे सामर्थी खुदावन। तेरी पवित्र आत्मा, तेरी सामर्थ उतरे खुदावन, एक एक जन को छू मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता। एक एक जन पर दया कर खुदावन, जितने इस समय खुदावन जी मौत से लड़ रहे हैं, मैं प्रार्थना करती तेरे सामर्थी नाम में खुदावन तेरी हजूर लेकर आती हूँ प्रभु जी। वो मौत इनके जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो डेथ की स्पिरिट इनके फैमिली से आउट हो इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावन दया कर और पवित्र आत्मा दया कर। रिबाला रखूंदा रबना शाखांदा रला रखांदा रबनमा रिखला रबना शाखांदा रबना। पवित्र आत्मा तेरी आग उतरे, तेरी फायर उतरे, हर डेथ की स्पिरिट कैंसल हो जाए इनके परिवारों से यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ। खुदावन जितने भी इस समय खुदावन दुनिया भर में जहां जहां तेरे लोग इस समय सिचुएशन से जूझ रहे हैं खुदावन जी,
उन्हें बहाल कर, उन्हें आजाद कर, उन्हें चंगा कर खुदावन। तेरे कोड़े खाने से वो लोग चंगे हो चुके हैं प्रभु, जिनके गुनाहों को, अपराधों को माफ कर दे पिता। उन्हें छू ले मेरे सामर्थी परमेश्वर, उन्हें छू ले मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरी हुजूर आते खुदा, एक एक पर दया कर खुदाया, दया कर खुदाया। बहाल कर हम हर एक मुल्क को परमेश्वर, तमाम इंतजामों को पूरा कर प्रभु जी। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया प्रभु जी, आप उन्हें हौसला दे, उन्हें फिर से खड़ा करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपनी सामर्थ से उन्हें भर दे परमेश्वर। Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, तेरी सामर्थ छुए परमेश्वर, एक एक जन को छू ले प्रभु, छू ले मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर शैतान की साजिश को मैं फेल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके घरों में तेरी विजडम जाए प्रभु, इनके घरों में तेरी सामर्थ जाए परमेश्वर। हर निराशा इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई निराशा इनके जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई बैड सिचुएशन के जीवन का हिस्सा नहीं है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, 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 Father, Lord Jesus. Hallelujah. 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 मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हर वो अटैक जो परमेश्वर की प्लानिंग के बीच में और आपके बीच में आ रहा है, every attack of Satan that attacks plannings of God in my life be destroyed by fire in the name of Jesus Christ. बोले मेरे साथ कि परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे, परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे। हर वो अटैक जो मेरे ऊपर होता है, मेरी सिचुएशंस के ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो हर प्लान को मैं खत्म करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए। और इस समय की हर एक वो सिचुएशन से आप लड़ने के लिए खुद को तैयार करें और प्रार्थना करें। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। एवरी शैतानिक प्लानिंग दैट इज ऑन मी, माय फैमिली, माय चिल्ड्रन, माय बिजनेस or my job are destroyed in the mighty name of Jesus Christ. Be destroyed in the mighty name of Jesus Christ. प्रार्थना करें परमेश्वर में प्रार्थना करें इस समय मेरे साथ मिलकर। कोई भी शैतानिक सिचुएशन मेरे परिवार का, मेरी मैरिज लाइफ का, मेरे बच्चे का, मेरी जॉब का हिस्सा नहीं है। रिबाला रखूंदरा ला रखांदरा बनमा नामा शखूंदरा ला रखांदरा बनमा रिले रखेंदे रेबेले मेसेले रेशेले रखेंदे रबनमा सखाना ला रखांदरा बनमा। हर गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। गरीबी, हर एक लानत, हर एक शर्मिंदगी पर परमेश्वर तेरी फायर उतरे। बी फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फायर होली स्पिरिट। इखला रबा सारा शखूंदा नमा रेले रखेंदे रबनमा सलारा शखूंदा रखांदा रबनमा। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा दया करे। हॉली स्पिरिट एक एक जन के जीवन में जा परमेश्वर की पवित्र आत्मा। तेरे दूत जाए परमेश्वर के घरों में और इसी समय इन्हें खड़ा कर दे खुदावन। इसी समय इनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर दे परमेश्वर। हर लानत खत्म हो जाए
यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से, उठ जाए हर शर्मिंदगी इनके जीवन से, हर डिले की स्पिरिट जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डांटती हूँ हर एक शर्मिंदगी को, मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, मैं डांटती हूँ हर एक कमजोरी को, यीशु मसीह के नाम में उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, हर बीमारी चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग बेरोजगार हैं, जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय ऐसी घड़ी आजादी पा जाए। वो आपका चरवाहा आपको घटी न होने देगा, वो आपका, आपके परिवार का चरवाहा आपको घटी होने न देगा। हर घटी की स्पिरिट उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्जे की लानत चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बांझपन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता इनकी कोख हरी हो जाए, बहनों की जिनके पास औलाद नहीं है। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करे अपनी आशीष को रिसीव करे। रिबाला रखांदा राबानामा, राबा शखांदा रा, रेखेले रेखेंदे राबानामा। Every satanic foundation that works in your life, I separate yourself from it. I separate yourself from it. मैं अलग करती हूँ हर एक शैतानिक बंधनों को आपके जीवन से, हर वो शैतानिक आत्मा जो आपके जीवन में इस समय काम कर रही है, यीशु मसीह के नाम में out in the name of Jesus। चली जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करती हूं हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, आपके जीवनों को छोड़ के इसी समय इसी घड़ी आउट हो यीशु मसीह के नाम में। रिखाला रबाता खाला रखा सारा बशाला रखा। Every spirit of death catch fire in the name of Jesus। Every spirit of death catch fire in the name of Jesus। Catch fire in the name of Jesus। Catch fire in the name of Jesus Christ। Hallelujah। Ribala rakhanda rabanamam, namashakhunda rakhanda rabanamasala rakhanda rabanamam, yaravala shinda rabanamasala rakhanda rabanamam, ibalanandr namo sele rekhende rabanama, ibalanandr namo sele rekhende rebene meshele rekhende reben namala rakhanda rabanama। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। रिबाला राशाखांदा राबना खाला रखांदा राबनामा। I separate yourself from past, from head towards, for your glorious future in the name of Jesus। Your embarrassment are going to be over in 2021। Your embarrassment are going to be over in 2021। Ribala rakhanda rabanama shakhanda rala rakhanda rabanama। You will receive new blessings in 2021। You will receive blessings in 2021। You will be prayer warrior in 2021। You will be a warrior, prayer warrior in 2021। Thank you, Father, Lord Jesus। Rakhala rabashara rakhanda rabanama। Thank you, Jesus। हर वो आत्मा जो लूत की है, जो अब्राहम के साथ रही और जब तक अब्राहम के साथ रही वो आशीषित नहीं हुआ, हर वो लूत की आत्मा आपके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। ये जो प्रेयर इन फ्यूचर सुनेंगे जो लोग, मैं कमांड करती हूँ, मैं आपको गुड न्यूज दे रही हूँ कि आप रिसीव कर रहे अपनी ब्लेसिंग को इन द नेम ऑफ जीसस, और आप गवाहियों के साथ, आप अपनी टेस्टिमनीज के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ये प्रेयर जहां जहां तक जाने वाली है, यीशु मसीह के नाम में आप बरकत को पाने वाले हैं। Every spirit of pig, every spirit of dog which wants to work in your life, I speak the fire of Lord। I speak the fire of Lord on those priests। मैं कमांड करती हूँ परमेश्वर की उस आत्मा को, उन स्पिरिट्स पर जो कुत्ते की आत्मा है, जो सुअर की आत्मा आपके जीवन में काम कर रही है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर वो आत्मा अलग हो जाए। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड देम टू गेट आउट योर लाइफ, योर फैमिली, योर हाउसहोल्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रिबाला रखांदा राबानामा, रिशेले रेखेंदे रेले रेखेंदे राबानामा, राखूंदा रखांदा राबानामा।
Thank you, Lord Father, Lord Jesus. Hallelujah. I disconnect the Lord of Abraham. God, disconnect from him, from your life, your household, your children, your marriage life. Hallelujah. Be fire in the name of Jesus Christ. I release fire in the name of Jesus Christ. Everything related to you is fine, will be fine in your life. You receive the good news in your life. Hallelujah. Thank you, Father. कोई डेथ स्पिरिट आपका हिस्सा नहीं है आज के बाद. You are free in the name of Jesus. कोई निराशा आपके जीवन का हिस्सा नहीं है. You are free in the name of Jesus. बांझपन, शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है. You are free in the name of Jesus. रिबाला राशा खांदा राला रखांदा राबानामा. हर वो प्रोग्राम जो शैतान का है, जो आपके जीवन में वो करने का सोच रहा है, you are free in the name of Jesus. Every program of the hell which is started against your life, family, business, household and children, I defy that program. My Lord is the scorching fire. I send his fire on the every planning of devil, the programs of hell, and I declare the fire in the name of Jesus. मैं हर सिचुएशन पर परमेश्वर की आत्मा को रिलीज करती हूँ. प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में काम करे. परमेश्वर की आत्मा आपके जीवनों में काम करे इसी समय, इसी घड़ी. परमेश्वर के दूत आपके स्वर्गीय भंडार से हर एक जरूरत को पूरा करे. परमेश्वर आसमान को खोले और आज आपके जीवन की हर सिचुएशन जो बुरी है वो बदल जाए इसी समय, इसी घड़ी. अच्छी चंगाई में बदल जाए, गुड न्यूज में बदल जाए, गुड न्यूज में बदल जाए, ब्लेसिंग में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. रिबाला राशा खांदारा ला खांदारा बनामा नीमेले रे केंदे रे बेने मेसेले रे शेले रे केंदे रे ले खांदारा बनामा सला रा खांदारा बनामा रिबाला रा खांदारा बनामा सला रा खांदारा बनामा ला खांदारा बनामा. परमेश्वर तेरा आत्मा काम कर रहा है. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आपने भरा अपनी सामर्थ्य से. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. आपने के जीवनों में काम कर दिया. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. और इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाया. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा नाम को मिले परमेश्वर. आपका धन्यवाद प्रभु जी. आपकी तारीफ परमेश्वर. आपकी तारीफ हो परमेश्वर. आपकी सना हो परमेश्वर. आपका धन्यवाद हो परमेश्वर. थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस. हालेलुया. रिबाला रशा खांदारा ला रखांदा राबानमा. पवित्र आत्मा आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो मेरे जिंदाबाद. Thank you, Lord. Heavenly Father, I'm thankful to you. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord. प्रार्थना करती हूँ हर एक माँ के लिए परमेश्वर, कि वो अतल्या की तरह माँ ना बने, वो हन्ना के नाई, मरियम के नाई एक माँ बने, नओमी की नाई एक माँ बने प्रभु. रुत जैसी आगे फ्यूचर में जो यीशु मसीहा आप हमें मिले, वो वैसा वंश बने, वो कोख वैसी बने मेरे परमेश्वर. एक माँ, एक आदर्श माँ बने, वो तेरे करैक्टर को लेकर जीने वाली माँ बने, और उसे कैसे जीना है, उसे कैसे अपने बच्चे को संस्कार देने, वो एक आदर्श माँ बने. धन्यवाद सामर्थी पिता, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, मेरी माँ के लिए और तमाम माँओं के लिए. धन्यवाद परमेश्वर, जो तेरे काम को कर रही हैं और तेरे नाम में, तेरे वचन में, तेरी सामर्थ में अपने बच्चे को वैसा बना रही है. धन्यवाद सामर्थी पिता, वो आने वाले बच्चे तेरे नाम में शैम्यूल बने, मूसा बने, यूहन्ना बने, यूसुफ बने, पौलुस बने, पत्रस बने. खुदावन तेरी महिमा करने का रीजन ठहरे, तेरे राज्य को बढ़ाने का रीजन ठहरे, तेरी आमद तक तेरे कामों को करने का रीजन ठहरे. हम धन्यवादी हैं पिता कि आपने हमें चुना और हम आपकी औलाद हैं, आपकी संतान बनने पाए. और हम अपने प्रभु यीशु मसीह जो आपके इकलौते बेटे, उस बर्रे के लिए, उस मेमने के लिए धन्यवादी हैं कि हम उनकी बहन और भाई बनने पाए. सचमुच पिता, ये ऑनर है कि आज दुनिया में छोड़ दें, हमारे भाई बहन हमें छोड़ दें,
पर परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आपका वो बर्रा हमारे साथ है, आपकी वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सारी महिमा, इज्जत, जलाल आपके जिंदा नाम को मिले पिता। हम कुछ नहीं है परमेश्वर, सब कुछ हमें बनाने वाले आप हैं। आपका धन्यवाद। आपकी आमद तक हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु कि आप हमें आए और लेकर जाएं, अपनी दुल्हनों को लेकर जाएं, और हम परमेश्वर अपनी सांस तक खुदावन तेरे कामों को करते रहें, तेरे वचन को लेकर जा सके, और हर एक रूह को भी खुदावन अगर हम बचा पाते हैं तेरे जरिए, तो खुदा ये तेरा धन्यवाद है कि तूने हमें इस काबिल समझा। आपका धन्यवाद परमेश्वर आज के दिन के लिए। थैंक यू फादर। मांगते हैं उन तमाम प्रार्थना को जो आपके हजूर हमने रखी, आपने इसे कबूल कर लिया, आपने इनके जीवनों में काम कर दिया, आपने इन्हें गुड न्यूज़ के साथ खड़ा कर दिया, आपने इन्हें बहाल कर दिया, आपने इन्हें बरकत दे दी, आपने इन्हें चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, और सबको फिर से कांग्रेट्स आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, और सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। आप इस्तेमाल हो सके परमेश्वर में, ये मेरी प्रार्थना है। आप अपनी कॉलिंग को पहचाने बस, और सिर्फ प्यार करें परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, और अपने माँ बाप से। दैट्स इट। परमेश्वर को ज्यादा नहीं चाहते आपसे। आप अपने पैदा होने के मकसद को जान लें, उस कॉलिंग को पूरा करते जाएं। बहुत है। दुनिया में जीत कर कुछ हासिल नहीं होना, किसी से लड़कर कुछ हासिल नहीं होना, सिर्फ परमेश्वर से प्यार करके सब कुछ हासिल हो सकता है, और उसके कामों को करके सब कुछ हासिल हो सकता है। अगर चाहते हैं आप अच्छा जीवन, खुशहाल जिंदगी, आनंदित जिंदगी, तो परमेश्वर से प्यार करें और उसके वचनों पे चलें। सबको फिर से कांग्रेट्स एंड जय मसीह की हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल मदर्स इन दिस वर्ल्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।